धनबाद के निरसा में अवैध कारोबार के खिलाफ सियासी और जमीनी स्तर पर बड़ा अभियान शुरू हो गया है। विधायक अरूप चटर्जी के अल्टीमेटम की समय सीमा खत्म होते ही अब कार्रवाई तेज कर दी गई है। अपने समर्थकों के साथ विधायक जीटी रोड पर अवैध कोयला, लोहा, बालू, मछली और गौ तस्करी के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक जैसी सख्त मुहिम शुरू कर दी है। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। निरसा में सोमवार की शाम पंचायत रोड पर माले कार्यकर्ताओं ने अवैध कोयला लदे 2 ट्रकों को जब्त किया। पकड़े गए वाहनों में एक का नंबर UP 60BT 9309 जबकि दूसरा JH10 AP 7584 बताया गया। इस कार्रवाई के साथ ही विधायक अरूप चटर्जी अपने समर्थकों के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। यह आंदोलन सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे निरसा विधानसभा क्षेत्र में फैल चुका है। चिरकुंडा थाना क्षेत्र के पंचायत रोड, डूमरकुंडा पार्टी ऑफिस के पास, मैथन OP के टोल प्लाजा, निरसा थाना क्षेत्र के मुगमा मोड़ और भालू कसौंदा, साथ ही कालूबथान OP इलाके में कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर भारी वाहनों की संग जांच कर रहे हैं। विधायक का स्पष्ट कहना है कि जब तक प्रशासन अवैध कारोबार पर पूरी तरह लगाम नहीं लगाता तब तक यह धरना जारी रहेगा। इस मुहिम ने स्थानीय प्रशासन पर दबाव बढ़ा दिया है और क्षेत्र में अवैध गतिविधियों के खिलाफ माहौल गर्मा गया है। कुल मिलाकर निरसा में अवैध कारोबार के खिलाफ यह अभियान अब एक बड़े जन आंदोलन का रूप लेता दिखाई दे रहा है, जहां जनप्रतिनिधि खुद सड़क पर उतरकर कार्रवाई की अगुवाई कर रहे हैं। हम सुनाते हैं एक बार जब पूरे मामले पर विधायक से वार्ता हुई तो उन्होंने क्या कुछ कहा और समर्थक का क्या कहना है। जैसा कि हम लोगों ने अनाउंस किया था, आज नेशनल हाईवे में हम लोग बैठे हुए और तमाम जो अवैध कारोबार नेशनल हाईवे में हो रहा है सभी की रोकथाम के लिए हम लोग सभी कार्यकर्ता मिलकर कमर कस के बैठे हुए। हम लोग आशा करते हैं जो पुलिस प्रशासन तमाम अवैध कारोबार को यहाँ पर रोकेंगे, अन्यथा जनता अपने हाथ पर तमाम चीज़ों को लेगी और हम लोग अपने रोकने का काम करेंगे। अभी तक सूचना में कितने गाड़ी पकड़ाई? नहीं, अभी तक 2-3 ट्रक जो है डूमरकुंडा में पकड़ाया गया है। हम लोग चिरकुंडा थाना को वो हैंडओवर कर रहे हैं। चिरकुंडा थाना उसको जांच करके उचित कार्रवाई कर। लगातार ये धरना जारी रहेगा? अभी लगातार धरना जारी रहेगी जब तक चीज़ें जो है स्थिर ना हो और पुलिस प्रशासन ये आश्वासन ना दे जो इन तमाम गलत कामों के विरुद्ध में कार्रवाई होगी। निरसा का धरती में जो 2 नंबरी शुरू हुआ है, लोहा, कोयला, बालू समूचा, इसके लिए विधायक जी हमारा आज से 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले थे अगर इसका कोई एक्शन नहीं होता है, अगर ये बंद नहीं होता है तो 20 तारीख से हम लोग रोकेंगे। आज से हम लोग का शुरू हो गया रोकना। विधायक जी का आदेश हम लोग को पालन करना है। अरूप चटर्जी जिंदाबाद। आज कितने गाड़ी पकड़ा गया? आज 2 गाड़ी पकड़े हैं। अभी सवेरे 2 समूचा हम लोग चालान चेक किए बालू गाड़ी का कि कौन कौन गाड़ी में बालू चालान है या नहीं है। जो गाड़ी चालान नहीं था उसको खड़ा कर दिए, फिर वो चालान लाया, देखे, फिर छोड़े। क्या ये अभी पकड़ने की सिलसिला जारी रहेगा? ये स्थिति अभी जारी रहेगा जब तक विधायक जी का आदेश नहीं आता है। विधायक जी का आदेश आएगा तो हम लोग रोकेंगे, नहीं तो जब तक विधायक जी का आदेश नहीं आएगा हम लोग चालू रहेंगे। तो देखा किस तरह से विधायक ने स्पष्ट कहा कि जब तक उनके क्षेत्र में अवैध कारोबार पूरी तरह से बंद नहीं हो जाता तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। धरना पर तमाम माले समर्थक बैठ गए। उन्होंने आम लोगों से भी अपील की है कि आप लोग भी आगे बढ़कर आएँ और इस जो क्षेत्र में अवैध धंधे हो रहे हैं उस पर रोक लगाए। फिलहाल हमारे साथ निरसा से हमारे संवाददाता संतोष जुड़ चुके हैं, उनसे जुड़ते हैं, पूरे मामले में जानते हैं। संतोष, क्या कुछ हो रहा है निरसा में? विधायक को धरना पर बैठना पड़ रहा है, जीटी रोड जाम करके गाड़ियों को पकड़ना पड़ रहा है। जी, आपको बताते चलो कि निरसा विधानसभा में जो अवैध जो जितने भी कारोबार है, कोयला, लोहा, बालू, इन तमाम चीजों पर विधायक अरूप चटर्जी ने 2 दिन पूर्व ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सख्त हिदायत दी। उनका साफ इशारा था कि जिला पुलिस और स्थानीय प्रशासन से पूरी तरह से इस अवैध कारोबार पर नकेल कसने की बात कही थी। हालांकि 2 दिन का उनका अल्टीमेटम था और उनका अल्टीमेटम समाप्त हो चुका है। अगर इसके बावजूद भी इस तरह का जो अवैध धंधा है रुकने का नाम नहीं लिया और अंततः लास्ट में जो निरसा विधायक अपने समर्थकों के साथ वो धरना पे बैठ गए। हालांकि वो धरना जो टोल प्लाजा मैथन स्थित धरना पे बैठे हुए हैं। हालांकि पूरी निरसा विधानसभा में देखा जाए तो 5 जगहों पर उनके कार्यकर्ता संयुक्त रूप से वहां सभी गाड़ी पर गहन जांच करे। जो भी गाड़ी जो किसी प्रकार की वाहन जो जा रही है, जो लदे कोयला हो, बालू हो, सब तरह की जांच कर रहे हैं और ऐसे जो भी गाड़ी जो संदिग्ध लग रहे हैं उनके कागज की मांग कर रहे हैं।
और जांच कर उन्हें रोक दिया जा रहा है। अभी तत्काल ताजा बताऊं तो अभी तक उन्होंने 3 गाड़ी को पकड़ा है। एक अंचित रोड में पकड़ा है और दूसरा चिरकुंडा नगर परिषद के सामने कार्यालय के समीप जो गाड़ी पकड़ी गई है, और अभी तुरंत एक गाड़ी पकड़ी है, वो शासन बेड़िया मोड़ पे गाड़ी पकड़ी गई। या ये कुल मिला के कहे तो इनके जो कार्यकर्ता हैं और पूरे क्षेत्र में गाड़ी को पकड़ रहे हैं जी। मतलब जो गाड़ियां पकड़ाई है उसमें कोयला लदे थे या क्या क्या उसमें लोड थे? अमूमन जितने भी अभी जो 3 गाड़ी पकड़ाए उनमें कोयला लदे हुए थे और फिलहाल इनका जो जांच है जारी है। हालांकि विधायक अरूप चौधरी साफ शब्दों में उन्हें खुले मन से कहें कि निरसा को बचाना है, निरसा को पूरी तरह से बचाना है, इसे लेकर सभी दलों का उन्होंने अपने जो धरना दिए उनमें किसी प्रकार कोई झंडा बैनर नहीं लगा और आम जनता को भी उनसे अपील की है कि आए और हमारे इसमें समर्थन करें। और जैसा देखा जा रहा है कि यहाँ आम जनता से लेकर विभिन्न राजनीतिक दल उनके इस मुहिम में समर्थन दे रहे हैं जी। नहीं तो ये जो वाहन पकड़े जा रहे हैं, ये वाहन पकड़ के क्या वो थाने को सुपुर्द कर रहे हैं? बिल्कुल, अभी तक जो 2 गाड़ी पकड़ी है, अभी तीसरी गाड़ी को पेपर जांच कर, हालांकि उसमें अवैध पाया जा रहा है। वो जो चालक है वो कागज दिखाने में सक्षम नहीं है, तो इसे माना जा सकता है कि वो भी अवैध होगा। लेकिन 2 गाड़ी जो पकड़े हैं उसे जो चिरकुंडा थाना क्षेत्र में पकड़े, वो चिरकुंडा थानेदार को सुपुर्द करने की बात कर रही है जी। लेकिन ये समझना चाहेंगे संतोष जी हम यहाँ पर कि अगर मान लीजिए विधायक वाहन को पकड़ रहे हैं, थाने को सुपुर्द कर रहे हैं, तो प्राथमिकी कौन करेगा इसमें? जाहिर सी बात है कि इसमें जो प्रशासन की एक जवाबदेही, एक जिम्मेवारी बनती है कि वो जो उसकी कागज की जांच करे और अगर दोषी पाते तो उन पर कार्रवाई करे। लेकिन प्राथमिकी कवायद तो विधायक को ही करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं लिखित अगर शिकायत करनी हो तो विधायक को ही करनी पड़ेगी। तो क्या विधायक आगे आकर प्राथमिकी भी दर्ज करवाएंगे? जी बिल्कुल, उन्होंने साफ शब्दों में अपने बाइट भी सुना होगा, उनमें साफ शब्दों में कहा कि अगर ये धंधा पे अगर नकील नहीं लगती है तो इसका चरणबद्ध आंदोलन रहेगा और ये जो अनिश्चितकाल धरना का रूपरेखा और आगे भी बढ़ता रहेगा। जिस तरह से वाहन को आज विधायक ने पकड़ा है, ऐसे में यह तो स्पष्ट संकेत है कि अवैध जो कारोबार है वो चरम पर, तभी तो वो गाड़ियां पकड़ रहे हैं जी। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। पूरे निरसा विधानसभा में चाहे कोयला बोलिए, बालू बोलिए या फिर गौ तस्करी है, लोहा है, यानी कि हर गतिविधियों से देखा जा सकता है कि जो क्षेत्र में जो है बड़े पैमाने में इसका जो अवैध धंधा जो चल रहा है। और यहाँ इस धंधे में जो अगर विधायक आरोप चौधरी आए तो पूरे क्षेत्र में किसी प्रकार जो अवैध व्यवसाय कर रहे हैं उनमें काफी हड़कंप मचा हुआ है और उनके गुर्गे पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं जी। तो क्या ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि लड़ाई झगड़े की भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि जो अवैध काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं बहुत बाहुबली लोगों से उनका जुड़ाव है, लगाव रहने की बातें सामने है, तो लड़ाई झगड़े के भी कुछ आसार नजर आ रहे हैं? बात है कि आपको बता दूं कि निरसा जो है ये कोयले का वर्चस्व ये आज का नहीं, ये सदियों से चला आ रहा है और इसमें खूनी संघर्ष भी होता जा रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण पूर्व में भी जो निरसा विधायक आरूप चटर्जी है उनके पिता कोयले माफिया के खिलाफ जो आवाज बुलंद किए थे उनकी हत्या कर दी गई थी। जाहिर सी बात है कि इसमें खून खराबा भी हो सकता है जी। को लेकर क्या मतलब पहल देखने को मिल रहा है वहाँ पे जी? विधि व्यवस्था को लेकर किस प्रकार की पहल देखने को मिल रही है? वर्तमान में जहाँ जहाँ इनके जो कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, चाहे स्थानीय लोग जुटे हुए हैं, अभी इक्का दुक्का पुलिस भी एक भी आसपास नहीं दिख रहे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस जो है इनका समर्थन नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और हम समझना चाहेंगे संतोष, ये जो बातें आ रही जो जिनके वाहन पकड़े गए हैं, कुछ स्थानीय धंधेबाजों के भी नाम आए हैं सामने, कौन कौन धंधेबाज हैं जो इसमें शामिल हैं? फिलहाल धंधेबाज के तो नाम नहीं आ रहे हैं और चूंकि ये जो चालक जो है कोई यूपी के गाड़ी नंबर पकड़ा है, कुछ झारखंड के, लेकिन अभी सामने प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आ रहे हैं। नहीं, चालक तो चूंकि बाहरी हैं, इनका क्या कसूर है? ये तो कमाई करने के लिए आए होंगे। स्थानीय धंधेबाजों के नाम भी आने की जरूरत है। बिल्कुल स्वाभाविक से जाता, अगर इस तरह का 2 नंबर अगर धंधा चल रहा है या अगर अवैध ये पूरे क्षेत्र में कार्य चल रहे हैं तो उनका नाम उजागर बिल्कुल होना चाहिए जी। कहीं ना कहीं जो ईसीएल का क्षेत्र है उस इलाके में या बीसीसीएल का क्षेत्र है तो उनके प्रबंधन पर भी सवाल खड़े होने, अगर कोयला उनके क्षेत्र से उठ के आ रहे हैं तो। जाहिर सी बात है कि जैसा विधायक अरूप चटर्जी ने अपने प्रेस वार्ता में इस बात का जिक्र किया था कि जो रेजिंग जो अवैध जो उत्खनन हो रहा है उससे जो ईसीएल बीसीसीएल जो प्रतिदिन रेजिंग नहीं, तो उससे कहीं ज्यादा जो अवैध धंधेबाज रेजिंग करे, तो जाहिर से इससे साफ पता लगा जा सकता है कि कितने बड़े पैमाने में इस पूरे निरसा विधानसभा क्षेत्र में अवैध काम जारी है जी। तो सीआईएसएफ की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सीआईएसएफ के जिम्मेवारी पर कोयले का जो चोरी हो रहा है उस पर रोक लगाने की जिम्मेवारी पूरी तरह से सीआईएसएफ को है, तो कहीं ना कहीं सीआईएसएफ की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जो विधायक का जो कहना है कि साफ तौर पर कि जो भी जिला प्रशासन हो चाहे सीआईएसएफ हो, सभी का एक जिम्मेवारी और सभी पे इशारा जा रहा है कि
दोषी हैं, जिसके कारण इतनी बड़े पैमाने में क्षेत्र में धंधा चल रहा है। जी, क्या लग रहा है और आने वाले समय में ये और गाड़ियां पकड़ी जाएगी या क्या लग रहा है? निश्चित रूप से जैसा देखा जा रहा है कि जो अभी कार्यकर्ता जो जुटे हुए हैं, काफी संख्या में कार्यकर्ता, और एक जगह नहीं अमूमन सभी जगह में कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, तो ऐसा जाहिर साफ सी बात है कि और भी गाड़ी पकड़ाने की उम्मीद है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी आपका जानकारी देने के लिए। तो ये हमारे संवाददाता निरसा से संतोष थे, जिन्होंने बताया वहां पर किस तरह से विधायक अवैध कारोबार के खिलाफ सड़क पर उतर चुके हैं। अब तक जो 3 गाड़ियां पकड़ने की बात कही गई उसमें अवैध तरीके से कोयले लोड थे। फिलहाल उन्हें जब्त कर थाने को सुपुर्द किया गया है। अब जिस तरह से विधायक ने आगाज शुरू कर दिया सड़क पर उतर कर अपने समर्थकों के साथ अपने क्षेत्र में हो रहे अवैध कारोबार पर रोक को लेकर, ऐसे में देखना होगा कितना जल्दी पूरी तरह से अवैध कारोबार पर लगाम लगा पाने में विधायक सफल हो पाते हैं। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।